हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो तरंगें किसी स्थान पर एक दूसरे के साथ विनाशी व्यतिकरण कर शून्य आयाम उत्पन्न कर रही हैं और यह स्थिति समय के साथ नहीं बदलती। इस कथन के लिए हमें नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं। बताना है कि कौन सा विकल्प इस कथन के लिए सही होगा। तो विकल्प ए कहता है इन दोनों तरंगों के आयाम बराबर हैं। विकल्प बी कहता है इन तरंगों की आवृत्तियां बराबर हैं। विकल्प सी है इस स्थान पर इन दोनों तरंगों का कलांतर अवश्य ही पाई का विषम अपवर्त्य है। फिर अंतिम विकल्प दिया है स्रोतों से इस स्थान तक आने में दोनों तरंगों का पथांतर अवश्य ही λ/2 का विषम अपवर्त्य है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है विनाशी व्यतिकरण। ये विनाशी व्यतिकरण पर आधारित एक प्रश्न है। तो पहले तो हम व्यतिकरण को समझें कि व्यतिकरण होता क्या है। समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित हों तो ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। फिर से वितरण होगा, कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ दो शर्तें अनिवार्य हैं कि दोनों की आवृत्ति एक समान हो और दोनों तरंगे एक ही दिशा में गतिशील हो। एक और अनिवार्य शर्त सामने आगे आता है, वह है कि किसी भी बिंदु पर, ये जहां पर आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं, तो वहां पर किसी भी बिंदु पर दोनों तरंगों का कलांतर जो है वो नियत होना चाहिए। तो हम जब ये शर्तें पूरी करते हैं तो हमें व्यतिकरण प्राप्त होता है, जिसमें कि ऊर्जा का फिर से वितरण होता है। तो किसी बिंदु पर परिणामी आयाम A बराबर मिलता है वर्गमूल A1 का वर्ग अर्थात पहले तरंग के आयाम का वर्ग धन A2 का वर्ग अर्थात दूसरे तरंग के आयाम का वर्ग धन 2A1 A2 गुणित cos फाई। यहाँ पर फाई है दोनों तरंगों का कलांतर। अब यदि A1 बराबर A2 है, दोनों के आयाम एक समान है, अच्छा ये एक परिणामी है, तो A1 और A2 बराबर है, प्रत्येक बराबर है मान लो A के, तो A बराबर हमको मिल जाएगा A अर्थात A परिणामी हमको मिल जाएगा A का वर्ग धन A का वर्ग धन 2A का वर्ग cos फाई।
ध्यान देना कि हमने दोनों तरंगों के आयाम बराबर मान रखे हैं। तो परिणामी आयाम हमको मिल रहा है ए परिणामी बराबर 2a का वर्ग, दोनों जुड़ गए, धन 2a का वर्ग cos फाई। मैं 2a का वर्ग उभयनिष्ठ ले लूं तो 1 धन cos फाई की जगह मैं रख सकता हूं 2 cos वर्ग फाई बाई 2 ऋण 1 cos थीटा का सूत्र है कि 2 cos वर्ग थीटा बटे 2 ऋण 1 होता है। थीटा की जगह यहाँ पर फाई हो गया, 1 और 1 तो कट गए, तो हमको मिल गया वर्गमूल के भीतर 4a का वर्ग cos वर्ग थीटा बटे फाई बटे 2 अर्थात 2a cos फाई बाई 2। इतना आयाम हमें कहीं पर भी मिलेगा। विनाशी व्यतिकरण के लिए विनाशी व्यतिकरण उसे कहते हैं जहां पर कि आयाम न्यूनतम हो, परिणामी आयाम न्यूनतम हो या शून्य हो। तो उसके लिए cos फाइव, दो तो नियतांक है, ये भी नियत है, तो cos फाइव बटा 2 ही शून्य होना चाहिए और cos फाइव बटा 2 तभी शून्य होगा जबकि फाइव बटा 2 बराबर पाई बटा 2 हो, अर्थात फाई कलांतर बराबर होना चाहिए पाई। cos फाइव बाई 2 का मान शून्य हमें फाई के कुछ और मानों के लिए भी मिलता है। तो फाई का जो व्यापक मान होगा, व्यापक मान ये बराबर होगा पाई, फिर इसी तरह से 3 पाई रखे तो भी cos फाइव बटा 2 का मान शून्य मिलेगा, 5 पाई इत्यादि, अर्थात पाई गुणित एक विषम संख्या। इतना होना चाहिए हमारा कलांतर फाई का मान। तो हमको क्या मिलेगा? विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। विनाशी व्यतिकरण मिलेगा तो आयाम न्यूनतम होगा। आयाम न्यूनतम या तो यहाँ पर तो शून्य ही होगा और यदि आयाम शून्य है तो तीव्रता भी शून्य होगी। अब हमें ये भी मालूम है कि पथांतर बटा लैम्डा बराबर होता है कलांतर बटा 2 पाई। तो पथांतर x मान लेता हूं बटे लैम्डा, कलांतर मेरा फाई है बटे 2 पाई। तो यहां से मुझे x बराबर मिलेगा। अब फाई के ऊपर का मान हम रखते जाएं, पाई रखें तो x बराबर लैम्डा बटे 2 आ गया, 3 पाई रखें तो 3 लैम्डा बटे 2 आ गया, 5 रखें तो 5 लैम्डा बटे 2 आ गया इत्यादि। तो ये भी हमारा हम देख रहे हैं कि लैम्डा बटे 2 में एक विषम संख्या का गुणा हो रहा है। तो लैम्डा बटे 2 का विषम गुणज हो गया या विषम अपवर्त्य हो गया। तो कलांतर जो है वो पाई का विषम अपवर्त्य होना चाहिए या पथांतर जो है वो लैम्डा बटे 2 का विषम अपवर्त्य होना चाहिए। आयाम शून्य होना चाहिए और व्यतिकरण तो तभी होता है जब आवृत्ति 1 बराबर हो। तो चलिए देखिए कौन कौन सा कथन, कौन कौन सा विकल्प हमारा सही आ रहा है। तो प्रश्न का पहला विकल्प है ए, इन दोनों तरंगों के आयाम बराबर हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है, क्योंकि जब दोनों तरंगों के आयाम बराबर होंगे तभी परिणामी आयाम, विनाशी व्यतिकरण पर परिणामी आयाम शून्य होगा। और हमारा प्रश्न भी कहता है कि विनाशी व्यतिकरण शून्य आयाम उत्पन्न कर रहे हैं। तो शून्य आयाम के लिए तरंगों के आयाम, व्यतिकरण करने वाले तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। दूसरा है इन तरंगों की आवृत्तियां बराबर है, ये भी अनिवार्य शर्त है, इसको पूरा करना ही होगा। समान आवृत्तियों के तरंगों में ही व्यतिकरण होता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। सी कहता है इस स्थान पर इन दोनों तरंगों का कलांतर अवश्य ही पाई का विषम अपवर्त्य है, ये भी हमने देखा बिल्कुल सही है।
पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई इत्यादि होना चाहिए, तब विनाशी व्यतिकरण होता है। और डी कहता है स्रोतों से इस स्थान तक आने में दोनों तरंगों का पथांतर अवश्य ही λ/2 का विषम अपवर्त्य है। तो हमारा ये विकल्प भी बिल्कुल करेक्ट है, सही है, क्योंकि हमने भी देखा कि पथांतर λ/2 का विषम गुणज है, 1 λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 इत्यादि। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के चारों ही विकल्प सही है, करेक्ट है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।